नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी नेत्री के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका जिक्र हमारे भारतीय इतिहास में बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। अब आप सोचेंगे ऐसे कौन से क्रांतिकारी वीरांगना हुई हैं, नेत्री हुई हैं जिनका जिक्र ही नाम मात्र मिलता है। तो ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं जिनका अद्वितीय योगदान रहा हमारे देश की स्वतंत्रता में, लेकिन उनका जिक्र हमारे इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। वो भी जिनका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात महावीरांगना उदा देवी पासी, जिन्हें ब्लैक टाइग्रेस के नाम से जानते हैं। ब्लैक टाइग्रेस एक्चुअली में क्या है कि हमारे भारतीय इतिहासकारों ने कुछ प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के बारे में जानकारियाँ दी हैं केवल, और उनके नीचे या वो जो कि ऊंचे तबके से या ऊंचे समाज से या ऊंची जात से संबंध नहीं रखते थे, उनके बारे में हमारा जो इतिहास है, हमारे इतिहासकारों की जो कलम है वो नहीं लिख सकी है। तो चलिए आज हम जानकारी लेते हैं उदा देवी पासी जी के बारे में। उदा देवी पासी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हमें जानकारी ब्रिटिश इतिहासकारों से मिलती है। ब्रिटिश इतिहासकारों में से कार्ल मार्क्स की पुस्तक से इनके बारे में जिक्र मिलता है। एक्चुअली में भारतीयों से अधिक अंग्रेजों ने जो सम्मान दिया है उदा देवी के इतिहास के बारे में देखकर, वो सम्मान मुझे नहीं लगता कि भारतीय इतिहासकारों ने दिया है, लेकिन कुछ गिने चुने हुए व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने दिया है। जैसे कि यदि आप फॉरवर्ड ब्लॉग देखें, उसमें सिर्फ 2-4 नाम मिलते हैं। दूसरी चीज़ 1857 की क्रांति या संघर्ष या आंदोलन देखेंगे तो वहाँ पर भी सिर्फ एक ही नाम का हम जिक्र करते हैं, और उसी का हमारे इतिहासकारों ने भरपूर उपयोग किया है, मंगल पांडे का। लेकिन क्या मंगल पांडे ही केवल थे अकेले दम पर पूरे उत्तर से दक्षिण भारत तक प्रयासरत? वो तो लेकिन हमें बहुत कम लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। उसी 1857 की क्रांति की एक ऐसी वीरांगना जिसका अद्वितीय योगदान रहा है देश की स्वतंत्रता में, 1857 की क्रांति के संघर्ष में, जिनके बारे में हमारे भारतीय इतिहासकार या तो ये बोल लो लिखना भूल गए, या उन्हें हटा कर रख दिया गया, या उन्हें इग्नोर कर दिया। इनके बारे में जानकारी मुझे ब्रिटिश इतिहासकारों से मिलती है। ये घटना है 16 नवंबर 1857 की, जिस समय हमारे यहाँ 1857 में संघर्ष चल रहा था 1857 का। उसी समय एक्चुअली में ये होता है कि उदा देवी जी के जो पासी हैं, मक्का पासी। पहले उदा देवी के बारे में जानकारी ले लें। उदा देवी का जन्म यूपी के लखनऊ के पास उजरीवा गांव में, ये यहाँ पे लिखा है, यूपी के लखनऊ के पास उजरीवा गांव की एक दलित वर्ग की पासी जात थी। पासी जात में इनका जन्म हुआ था और इनके पति मक्का पासी थे। तो आप जब इनका जन्म एक कुलीन जात में होता है, तो ऐसे भी आप जानते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में हमारा जो समाज है बोलने में लिखने में हिचकिचाता रहता है। वो कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति बाबा साहब जैसा नहीं हो सकता है कि कुलीन वर्ग से बिलोंग करने के बावजूद भी एक उच्च पदवी पर अपने आप को आसीन कर ले। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, समझदार होते हैं, उनके बारे में बताना, उनके बारे में समझाना, लोग उससे हटकर उससे बारे में बात करना हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जैसा कि हमारा इतिहास, पहले हम ये जान लें कि इतिहास कहाँ से मुझे गलत साबित हो रहा है मेरा। जैसा कि हमारे इतिहासकारों ने बताया कि हमारे पहले देश की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास रहा वो 1857 की क्रांति रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो 1771 में तिलका मांझी ने शुरू किया था। तिलका मांझी जी ने शुरू किया था, और बाद में 1855 में सिदो कान्हू ने संताल विद्रोह को आगे बढ़ाया। और ये जो हूल विद्रोह था, यह एक हूल विद्रोह था। तिलका मांझी और
सिदो कान्हू दोनों ही व्यक्ति जनजातीय समुदाय से संबंधित थे। तो एक तो जनजातीय समुदाय से संबंधित थे, जनजातीय जात से थे, इसलिए इनके बारे में जानकारी बहुत नामात्र की मिलती हैं, इनके बारे में जिक्र बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए हमारे जो इतिहासकार हैं वो सीधा 1857 की क्रांति को ही देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला प्रयास बता देते हैं। इसी कड़ी में 1857 की क्रांति की नायिका उदा देवी पासी को आप देख सकते हैं। इन्होंने 32 से अधिक सैनिक और उन्हीं में कुछ अधिकारियों को इन्होंने जान से मारा था और ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया और अंततः ये वीर गति को प्राप्त हो गई। ये 16 नवंबर 1857 की क्रांति है। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक स्थान है सिकंदराबाग। एक्चुअली में बात ये थी, इसके पहले एक कड़ी हम आपको बता दें कि जब 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध छेड़ा गया जो संघर्ष था, वह सितंबर अक्टूबर होते चलते उत्तर भारत में प्रभावी हो गया। उत्तर भारत में प्रभावी होते होते यह संघर्ष जो था ये लखनऊ के एक कस्बा चिन्हट के निकट आ पहुंचा। चिन्हट के इस्माइलगंज, चिन्हट के पास ही एक इस्माइलगंज है, लखनऊ में पड़ता है। वहीं पर हेनरी लॉरेंस जो कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, या ये कह लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री का नेतृत्व कर रहे थे हेनरी लॉरेंस। उनका युद्ध होता है मौलवी अहमदुल्ला शाह से। मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में इधर से भारतीय सेना के बीच ज़बरदस्त युद्ध होता है, जिसमें हेनरी लॉरेंस हार जाता है और मौलवी अहमदुल्ला शाह की जीत होती है। इस जीत के चलते और इसी युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह की जो सेना थी उसी के एक सिपाही के रूप में, वहाँ पर एक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं हमारे उदा देवी जी के पति मक्का पासी शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। इस शहादत का बदला लेने के लिए उदा देवी व्याकुल रहती हैं और वो अक्सर अवसर ढूंढती रहती हैं। तो होते करते पति का प्रतिशोध लेने का अवसर उदा देवी को मिला चिन्हट के महासंग्राम की अगली कड़ी में सिकंदराबाद में। ये भी चिन्हट का संग्राम है, ये द्वितीय संग्राम है, वो प्रथम संग्राम था। और आप ये जान लें 1857 की क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय रही है मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में भारत की। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति में कोई भी शासक विजयी नहीं रहा है। अगर विजयी रहा तो बाद में अंततः उसको बंदी बना लिया गया है। लेकिन ये 1857 की क्रांति के एक बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुई, जिसमें हम विजयी रहे मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में। वहीं पर मक्का पासी की मृत्यु हो जाती है और मक्का पासी का बदला लेने के लिए उनकी पत्नी उदा देवी पासी व्याकुल रहती है, तत्पर रहती है। तो उन्हें ये अवसर मिलता है चिन्हट के सिकंदराबाद के द्वितीय युद्ध में। तो होते करते बात ये होती है कि जो हम उस समय देसी रियासतों पर अंग्रेज़ों के बढ़ते हस्तक्षेप के मद्देनज़र जब वाजिद अली शाह ने महल की रक्षा के उद्देश्य से स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्त बनवाया, तो उसके सदस्य के रूप में इन्हें भी नियुक्त किया गया, अर्थात उदा देवी पासी को। उदा देवी पासी बचपन से ही काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति की महिला रही हैं। इंस्टेंट डिसीजन लेने का इनमें मादा रहा है। कोई भी काम करने के लिए सबसे आगे रहती थी। बटालियन को या टुकड़ी को कमांड करने का जो इनमें जज्बा था, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो वाजिद अली शाह की महल की सीमा की रक्षा कर रही थी सेना टुकड़ी महिला दस्त, उससे हटाकर इनका प्रमोशन हो जाता है, इनकी प्रोन्नति हो जाती है, उन्नति, और इन्हें बेगम हजरत महल सेना की टुकड़ी का कमांडर बना दिया जाता है। बेगम हजरत महल की टुकड़ी का कमांडर वही महिलाएं बनती थी
जो बहुत ही एक्टिव होती थी, इंस्टेंट डिसीजन लेने का मादा होता था, ऐसी महिलाओं को बेगम हजरत महल की सुरक्षा के लिए रखा जाता था। तो ये एक रमा सिपाही बोल लो, ये एक रमा महिला थी युद्ध करने के लिए, अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए। तो बात ये थी कि 16 नवंबर 1857 के दिन जब कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सिकंदराबाद की ओर बढ़ रही थी, जहां पर बेगम हजरत महल, क्योंकि इस समय वाजिद अली को अंग्रेज़ों ने, वाजिद अली शाह को कैद बंदी बना लिया था, जिसके चलते अब बेगम हजरत महल के हाथों में सत्ता थी लखनऊ की, यावत की। तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व कर रही थी अपनी सेना का, अवध की सेना का। उस समय सिकंदराबाद में इनकी सेना आराम कर रही थी, लेकिन उधर से कैम्पबेल की सेना आ रही थी, अंग्रेजी सेना, जिसका नेतृत्व कैम्पबेल कर रहा था। तो इधर जब इन्हें मालूम चलता है उदा देवी जी को, तो ये एक पेड़ में पुरुषों के वस्त्र धारण करके पेड़ में चढ़ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बारूद, गोला और बंदूक, 2 बंदूक लेकर। और जब उन्हें लगता है कि अब मेरे रेंज में सेना आ गई हुई पक्षी, तो ये वहाँ से आक्रमण शुरू कर देती हैं, गोली से, बंदूक से, गोले से, जिसके चलते बाकी सेना भी जग जाती है और एक्टिव हो जाती है, और बीच में ज़बरदस्त युद्ध होता है। लेकिन कैम्पबेल और कैम्पबेल की सेना ये देख कर अचंभित रह जाती कि आखिरकार पेड़ में चढ़कर युद्ध कर कौन रहा है, हमें रोक कौन रहा है। ये समझने का अवसर ही नहीं मिलता है। तब तक अंग्रेजी सेना के 32 से अधिक सिपाही और उसमें कुछ अधिकारी भी मारे जाते हैं, जिसके चलते इनका उदा देवी का जब बारूद ख़त्म होता है, तो जब पेड़ से उतरने लगती हैं, तो कैम्पबेल की सेना ज़बरदस्त गोलियां की बौछार कर देती है, जिसकी वजह से उदा देवी का पूरा शरीर छलनी हो जाता है। और पेड़ से उतर ही रही थी कि गोलियों की बारिश होने लगी, और उदा देवी का शरीर छलनी होते के चलते ज़मीन में धड़ाक से गिर जाता है। जब शरीर धड़ाक से यदि नीचे गिरता है, तो कैम्पबेल उनके पास आता है, उदा देवी के शरीर के पास, और देखता है कि क्योंकि जब गिरते हैं तो उनका जैकेट खुल जाता है, और वो लाल रंग का जैकेट और गुलाबी रंग की पैंट पहने हुए होती हैं। देखते ही वो सरप्राइज रह जाता है, अचंभित रह जाता है कि अरे, एक महिला थी जिसने इतने सारे सैनिकों को रोक रखा था। कैम्पबेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कैम्पबेल अपनी कैप उठाता है और उदा देवी पासी को सैल्यूट देता है। ये जानकारी भारत में जो भी प्रेस थे, अंग्रेजी प्रेस थे, भारतीय प्रेस थे, उनमें ये न्यूज़ छपती है, और यही न्यूज़ जाकर ब्रिटिश में भी छपती है कि एक महिला जिसने पुरुषों के वस्त्र धारण करके पेड़ में चढ़कर हमारी सेना को काफ़ी क्षति पहुंचाई। 32 से ज़्यादा सैनिक और उसी में कुछ अधिकारियों की भी मृत्यु हुई है। एक ऐसी महिला जिसने ये कारनामा किया है, वो एक पुरुषों के वस्त्र धारण करके ये काम कर रही थी। यही न्यूज़ पढ़कर कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में इनकी वीरता के बारे में चर्चा की है, उनकी वीरता के बारे में चर्चा की है। यही जानकारी सिर्फ भारतीय ब्रिटिश से मिलती है, और आप जान सकते हैं कि हम या कोई दूसरा किसी दूसरे के बारे में आप कितना जानते होंगे और कितना लिख सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से ये अनुमान लगाया जाता है कि हमारा जो भारतीय इतिहास है, और अंततः उदा देवी पासी का 16 नवंबर 1857 को सिकंदराबाद में मृत्यु हो जाती है। एक ऐसी वीरांगना जिनका अद्वितीय योगदान रहा हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। उनको हमारा देश, हमारे इतिहासकार, हमारा इतिहास भूला हुआ था। ये बहुत दुखदाई, बहुत कष्टदायी होता है कि यदि आप राजघराने या उच्च वर्ग से बिलोंग नहीं करते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, तो आपका अस्तित्व कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं। तो ये रहा एक ऐसे वीरांगना का परिचय जिसके बारे में हमारा इतिहास भूला हुआ था। हम में से बहुत सारे लोग, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं
जो आज तक इनका नाम ही नहीं सुने हैं, उदा देवी जी का, उदा देवी पासी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे इतिहासकारों के बारे में जानें, समझें और आप जानें कि हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से लोग आगे रहे हैं, किनका अद्वितीय योगदान रहा है। यही मेरा एक मकसद था कि देश की स्वतंत्रता में अग्रिम भूमिका निभाने वाले लोगों के बारे में हम सभी लोग जानें। तो ये रहा एक छोटा सा लेक्चर, एक ऐसे क्रांतिकारी वीरांगना, एक नेत्री के बारे में मैंने परिचय दिया। सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ताकि हम अपने देश के उन क्रांतिकारी व्यक्तित्व के बारे में जानें जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। बाकी बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता के बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे भी क्रांतिकारी नेता और नेत्रियों के बारे में हमें जानना चाहिए। और ये मेरा दायित्व है कि हम जानें, ताकि हमारा जो इतिहास है वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन तक भी पहुँचे और सही मार्ग के थ्रू पहुँचे। तो चलिए आज के लिए अपने लेक्चर को हम यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।